आपके किए हुए दान से यदि किसी को लग जाए कि ये हमें नीचा दिखा रहा है, तो आपका वो दान फलदायी नहीं होता है। आप ऐसा दान करो इतनी विनम्रता के साथ कि लेने वाले को तुच्छता महसूस ना हो, निम्नता महसूस ना हो, मलिनता मन में छोटापन महसूस ना हो। इस भाव से विनम्रता पूर्वक दो कि लेने वाले को भी अच्छा लगे, ऐसा भाव हो दान देने। यदि आपके देने पर आपने किसी को निम्नता, उसको लगे कि हम छोटे हो गए, यदि आपने ऐसा अपनी किसी भी क्रिया से जता दिया, तो आपका दान कभी भी सफल नहीं होता है। दान की श्रेष्ठता तब है जब विनयावत होकर विनम्रता पूर्वक आप समर्पित करते हो। और कहते हैं रहीमदास जी से किसी ने कहा कि आप इतना कुछ देते हो, थोड़ा बहुत कोई संसार में दे दे तो इतनी बड़ी बड़ी आंखें ऊंची करके चलता है, एकदम छाती चौड़ी करके चलता है, और आप इतना कुछ करते हो और फिर भी अपने नेत्र नीचे रखते हो, आंखें नीचे रखते हो। ऐसा भाव आपके अंदर कैसे आया? तब रहीमदास जी के मुंह से निकल पड़ा, देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। और लोग भरम मुझ पर करें, याते नीचे ने। लोग भरम मुझ पर करें, याते नीचे। कितनी दिव्य और श्रेष्ठ बड़ी बात रहीमदास जी ने कही कि देनहार कोई और है। कौन? परमात्मा देने वाला है। अरे हम जब पैदा होकर आए थे तो क्या धन संपत्ति लेकर आए थे? और जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे? हमें जो कुछ मिला है यहीं से मिला है, इसी संसार से मिला है, इसी समाज से मिला है। अरे व्यक्ति को तो आते समय खुद का होश नहीं रहता है, खुद गंदगी में मलिनता में पड़ा होता है, खुद का होश नहीं है। किस बात का अहंकार? दिया हुआ नाम भी तुम्हें समाज ने दिया है, किस बात का अहंकार? ले जाने वाले खुद में सामर्थ्य नहीं होगा यहां से जाने का, तो चार लोगों के कंधे पर यहां से जाओगे, किस बात का अहंकार? क्या है तुम्हारा जिसका अहंकार करो? बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं अहंकार को त्याग कर अविनाशी के बनने का प्रयास करो। रहीमदास जी कहते हैं देनहार कोई और है, परमात्मा देने वाला है, भेजत है दिन रैन। रात दिन वो संसार को सब कुछ दे रहा है, और लोग मुझ पर भ्रम करते हैं कि अरे रहीम जी दे रहे हैं। अरे परमात्मा का दिया हुआ है, जो मैं बस परमात्मा का दिया हुआ, परमात्मा के बनाए हुए संतानों को भेंट कर रहा हूं। इसलिए नजरें नीची करे हैं। किस बात का अहंकार? जब देना हो किसी को तो इतनी प्रसन्नता, इतनी विनम्रता के साथ दो कि लेने वाले को भी ये लगे कि हाँ बहुत अच्छी बात, उसे भी लेने में प्रसन्नता हो, उसे ग्लानि ना लगे, उसको अपने आप में छोटापन ना लगे कि मैंने इससे लेकर मैं छोटा पड़ गया। यदि ऐसा किसी को लग जाए आपके व्यवहार से, आपकी शारीरिक स्थिति से, बॉडी लैंग्वेज से लग जाए, गतिविधि से कि इसने हमें नीचा दिखाया है देकर, तो आपका दिया हुआ फलीभूत उस प्रकार नहीं होगा जिस प्रकार होना चाहिए। इसीलिए भगवान सबका संयोग करवा रहे हैं, दूसरे को यश प्रदान कर रहे हैं। ये भगवान की कला है। स्वयं सर्व समर्थ हैं, लेकिन दूसरों को यश प्रदान कर रहे हैं। छोटे छोटे ग्वाल बालों से कह रहे हैं अरे ग्वाल बालों तुम हमारा संयोग करो, अपितु ये गिरिराज पर्वत गिर जाएगा। सभी ग्वाल बाल अपनी लकड़ियां लगाए, प्रत्येक ग्वाल बाल कोई अपना हाथ लगाए, जो ऊंचा है वो हाथ लगाए हैं, कोई ग्वाल बाल सब कोई लकड़ी लगाए हैं। अब भगवान ने कहा चलो इनको कहीं अहंकार ना हो जाए, इसलिए थोड़ी झलक इनको भी दिखा दी जाए। तो भगवान ने क्या किया, धीरे धीरे थोड़ी सी उंगली नीचे की, क्योंकि
इन ब्रजवासियों को भी लगने लगा, गोपियां कहने लगी, कछु माखन को बलवड़ो कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा से गिरवर लियो उठा। श्री राधे जू की कृपा से गिरवर लियो उठा। ब्रजवासी बालक कहने लगे, अरे कन्हैया अब तुम अपनी उंगली हटा लो, हमने लकड़ियां लगाई हैं, हम सादे हैं, तुम थोड़ा आराम कर लो। 7 दिन से खड़े हो, अब तुम थोड़ा बैठ जाओ, कुछ खा पी लो। जो ब्रजवासी थोड़ा थोड़ा माखन रखे थे अपने पास भगवान को देने लगे, तो भगवान अपने मित्रों से कहते, अच्छा सखा थोड़ा तुम संभालना, हम थोड़ा माखन खा लें। अब भगवान तो अपनी झलक दिखा रहे थे अपने साथियों को। भगवान ने थोड़ी सी कनिष्ठिका उंगली नीचे की और गिरिराज पर्वत उन्हीं के ऊपर सधा था, उन्हीं ने साधा था, नीचे आने लगा। सब चिल्लाने लगे, अरे कन्हैया संभालो, अरे कन्हैया संभालो, ये नीचे आ रहा है। भगवान ने जैसे ही ये देखा कि हाथ हटाया, सब चिल्ला रहे हैं, सारे ब्रजवासियों को समझ आ गया, तो हम तो ऐसे ही सहयोगी बने थे, इसको धारण करने वाले तो कृष्ण थे, इसको धारण करने वाले तो कृष्ण थे। लेकिन भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि मुझे धारण करने का सामर्थ्य कहां से प्राप्त हुआ, मुझे धारण करने का इस गिरिराज पर्वत को कहां से सामर्थ्य प्राप्त हुआ? श्री राधा रानी की कृपा से। क्योंकि भगवान ने अपनी बामांग में कौन विराजमान है? बायां भाग हमेशा स्त्री का भाग होता है, उनकी पत्नी का भाग होता है। इसलिए भगवान ने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली से गिरिराज पर्वत को धारण किया। मानो दिखाई तो उठाते हुए कृष्ण दे रहे हैं, लेकिन अंतरंग रूप से श्री राधा रानी ने मानो गिरिराज को धारण कर रखा है। भगवान ने राधा रानी का आवाहन किया कि हे राधे, आपकी कृपा के बिना मैं इसे नहीं उठा सकता हूं। मन ही मन राधा रानी का आवाहन किया और बामांग में मानो बाएं हाथ की उंगली से, कनिष्ठिका उंगली से गिरिराज पर्वत को उठाया। सबको दिखाई दे रहा है कि भगवान कृष्ण गिरिराज पर्वत उठा रहे हैं। अब तो वो राधा रानी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा।